हाय एवरीवन। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है क्लार्किया दीदी। ये कहानी सआदत हसन मंटो जी की कहानी बादशाहत का खात्मा से प्रेरित है। क्लार्किया ठंड के दिनों का फूल है। उसके गुलाबी रंग होने की वजह से मुझे बहुत पसंद है। पिछले 7 सालों से बगल में स्थित रामकृष्ण नर्सरी से मेरा नाता क्लार्किया के वाबस्त जुड़ा हुआ है। नवंबर के आगमन से ही मुझे इस फूल के आने का इंतजार रहता है और जैसे गणपति विसर्जन में भाव विह्वल भक्तगण गणपति बप्पा मोरया पुढचा वर्षी लवकरिया गाते हैं, वैसा ही मैं भी फरवरी के अंत तक महसूस करता हूँ। थोड़े दिन घर के बरामदे में स्थित खाली मिट्टी दानी को देखते रहता हूँ और वक्त के साथ सहज महसूस करने लगता हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि कोई दूसरा फूल लाकर लगा दूं, मगर मैं अपने बरामदे के दिल में उस वक्त जो आह की चित्कार होती है उसे अनसुना नहीं कर पाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे बरामदे को क्लार्किया से सर्दियों तक मोहब्बत हो गई है। खैर, मेरा ये प्रसंग छेड़ने का मकसद है क्लार्किया दीदी। क्लार्किया दीदी का असली नाम है स्वाति झा। बिहार के दरभंगा जिले में उनका बचपन गुजरा। पिछले 7 सालों में जब भी मैं उस नर्सरी का रुख करता हूँ, मुझे दीदी के अलावा और कोई भी नजर नहीं आया। बहुत बार सोचा है कि एक बार पूछूं कि क्या उनका इस सब से गुजारा हो जाता है, लेकिन अक्सर भूल जाता हूँ। मैं खुद फूलों को देखते ही उन्हें अपने बारामदे में खिलने की कल्पना करने लगता हूँ और जल्दबाजी में निकल आता हूँ। लेकिन कल जब फूलों का मौसम खत्म हुआ तो मन किया कि एक बार जाकर झांक लूं, क्या पता कुछ क्यारियां ही मिल जाए। वो तो नहीं मिले, लेकिन पहली बार दीदी से काफी कुछ बातचीत हुई। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और स्नैपड्रैगन के फूलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये भी तो गुलाबी हैं, इन्हें ही ले जाइए। मगर मैं अपने बरामदे का हाल कैसे बयां करता। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं एक लेखक हूँ और इस अजनबी शहर में पिछले 7 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ। साल में एक किताब लिख लेता हूँ, छोटी छोटी कहानियों का, और कोई ढंग का पब्लिकेशन न मिले तो रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल में बेच आता हूँ। ऐसा कोई बड़ा मौका हाथ नहीं लगा है, लेकिन एक दिन लगेगा जरूर, मुझे पता है। कुछ देर तक वो अपने अंदर ही अंदर बातें करती रही। मतलब मुझे बड़े इत्मीनान से सुनना चाहती थी और अपनी बातों को छुपाना चाहती थी। मगर अचानक जब मैं चाय खत्म करके उठ खड़ा हुआ तो उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की। उस वक्त मुझे उनके चेहरे के भाव से अंदेशा हो गया था कि आज कई दिनों से दफन कोई राज खुलने वाला है। शायद किसी के पास उनके लिए इतना वक्त ही नहीं था, या फिर वो भी क्लार्किया की तरह किसी मौसम के इंतजार में थी। क्लार्किया दीदी बचपन से ही वीणा बजाती हैं। ये उन दिनों की बात है जब वो स्नातक खत्म करके फिर से वीणा की क्लासेस ज्वाइन कर चुकी थी। क्योंकि कुछ महीनों से रियाज नहीं किया था तो उन्हें क्लासेस में थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी। उस्ताद ज़मीर हुसैन, जो कि उनके दिनों के नामचीन वीणा वादक हुआ करते थे, क्लार्किया दीदी के पिताजी के गुरु भी थे। उनके पिताजी के लिए वीणा बजाना बस एक शौक तक ही सीमित रह गया था। इसलिए उनका सपना था कि उनकी बेटी इसे ताउम्र सीखती रहे और खूब नाम कमाए। वहीं उसी श्रेणी में मोहसिन नाम का एक लड़का भी था, जो उस्ताद साहब का पसंदीदा शागिर्द बन चुका था। मोहसिन को इस बात का बहुत घमंड भी था। अन्य बच्चों के ऊपर बात बात पर रौब झाड़ दिया करता था। क्लार्किया दीदी जब नई नई वहां गई थी तब मोहसिन अपने अकड़ में रहा करता था। उसे बस डर था कि कहीं उस्ताद साहब के प्रिय शागिर्द होने का खिताब क्लार्किया दीदी न ले जाए, क्योंकि वो जानता था कि वो उससे बेहतर वादक है। कुछ दिनों तक दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई और न ही कभी मोहसिन कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाता। जैसे तैसे 3 महीने गुजर गए और कुछ ही दिनों में बैंगलोर के चौड़ाया मेमोरियल में होने वाली एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उस्ताद साहब की एक खास पेशकश थी। उस्ताद साहब को सहयोग के लिए इस बार 2 वादक चाहिए थे, तो उन्होंने दोनों को ही साथ ले जाना चाहा और ये किस्सा वहीं से शुरू होता है। मोहसिन को क्लार्किया के नाम से ही सांप सूंघ जाता था। उसे इस बात का तो घमंड था ही कि वो ही उस्ताद साहब का सहायक होगा। वहाँ बहुत सारे नामचीन हस्ती आएंगे और उसकी वाहवाही करेंगे, लेकिन अपने हिस्से की वाहवाही को वो बांटना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने इस विद्या में अपना पूरा बचपन लगा दिया था। तो उसे लगता था कि ये उसका हक है जो छीना जा रहा है। उसने एक तरकीब निकाली। उस्ताद साहब ने बैंगलोर जाने वाली ट्रेन की टिकट निकालकर मोहसिन को दे दिया, क्योंकि वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, और मोहसिन ने इसका फायदा उठाया। 23 तारीख की सुबह 5 बजे की ट्रेन थी और उसने क्लार्किया दीदी को शाम के 5 बजे का वक्त बताया।
वो जानता था कि अगर ट्रेन छूट गई तो सारी वाहवाही उसके नाम होगी। और ऐसा ही हुआ। ट्रेन में चढ़ते वक्त जब उस्ताद साहब ने क्लार्किया को याद किया तो बड़ी चालाकी से मोहसिन ने उसे गैर जिम्मेदार करार कर दिया और ट्रेन रवाना हो गई। बहुत खुश था वो मन ही मन। अपने किए हुए रियाज से ज्यादा उसे अपनी कूटनीति पर फक्र था। इसे वो उस्ताद साहब की नजरों में ऊपर उठने का एक अनोखा मौका समझ बैठा था। दोनों बैंगलोर पहुंचे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और मोहसिन को वो सब मिला जो वो चाहता था। लेकिन दर्शकों में से किसी ने उस्ताद साहब के पैर छूकर जब ये कह दिया कि उस्ताद साहब, ये लड़के के हाथ में कन्याओं सी मधुरता है, तब पहली बार उसे महसूस हुआ कि कुछ कमी थी उसकी जिंदगी में जिसे वो महसूस कर रहा था और जिसके उपरांत उसकी उंगलियों से वो किसी को पुकार रहा था। सब ठीक वैसे ही हुआ जैसा उसने चाहा था, लेकिन वो मधुरता जो उस रोज उसकी उंगलियों से निकली थी उसे बार बार कचोट रही थी। वो क्लार्किया दीदी को याद करने लगा था। शायद उसे मोहब्बत हो गई थी। वो कहते हैं ना, किसी से इतनी नफरत मत करो कि एक रोज मोहब्बत ही हो जाए। बस यही हाल था। दोनों वापस बंबई पहुंचे और अगली रोज के क्लास में उस्ताद साहब ने क्लार्किया दीदी से बात तक न की। इससे जितनी तकलीफ क्लार्किया को हुई उससे कहीं ज्यादा दर्द के बुलबुले मोहसिन के दिल में फूटने लगे। उसने एक पल के लिए सोचा कि जाकर उस्ताद साहब को सच बता दे, लेकिन जब से वो वापस आया था क्लार्किया ने मोहसिन के अंदाज में तब्दीली महसूस की और इसलिए उन्होंने मोहसिन को रोका। मोहसिन से उन्होंने कहा कि उस्ताद साहब गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त कर लेंगे, पर क्या छलना बर्दाश्त कर पाएंगे? बस मोहसिन तो अब पूरी तरह पिघल चुका था। उस दिन से उसे चारों ओर बस क्लार्किया ही नजर आई। उसके वीणा वादन में सहायक होती उंगलियों की मधुरता मोहसिन को रात भर जागने में मजबूर कर दिए। अगली रोज उसने तय किया कि वो अपने मन की बात जाकर क्लार्किया से कह दे। उस दौरान क्लार्किया के फूल नए नए बाजार में आए थे और किसी ने उस्ताद साहब को एक गमले के साथ भेंट दिया था। मोहसिन को गुलाब न मिला तो उसने गुलाबी रंग का क्लार्किया फूल ही अपने कमीज के अंदर छुपाए क्लास में दाखिल हुआ। बहुत कम ऐसे दिन थे जब मोहसिन देर से क्लास पहुंचा हो और ये उनमें से एक दिन था। उस्ताद साहब ने एक नज़र देखा और फिर अपने आप में चले गए। तब चारों ओर नज़र दौड़ाई मोहसिन ने, पर क्लार्किया कहीं न दिखी। उसका दिल कुछ पल ठहर गया। 3 रोज के बाद मालूम चला कि क्लार्किया अपनी कोई परीक्षा की तैयारी कर रही है और अब वो 15 रोज के बाद आएगी। ये सुनकर मोहसिन जैसे हताश हो गया। वो माफ़ी मांगना चाहता था और अपने दिल का हाल भी बयां करना चाहता था। उसे कुछ नहीं सूझा और सब्र के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। हर रोज़ वो उन उंगलियों को याद करता और अपने अंदर की शून्यता को महसूस करता। अपने लय से भटकने लगा था। ये बात जब उस्ताद साहब ने गौर की तो उससे उसका हाल पूछा। यूं तो वो उनकी बहुत इज्जत किया करता था और मन में डरता भी था, लेकिन अपने अंदर की घुटन के बायस उसने सब सच उगल दिया। उस्ताद साहब कुछ न बोले और निकल गए। उसके बाद से उस्ताद साहब ने कभी मोहसिन की तरफ देखा भी नहीं। मोहसिन अंदर से टूट गया। उसे मन करता था कि क्लार्किया की गोद में सर रखकर बच्चों सा रोए, तब तक जब तक कि उसके अंदर का खालीपन न भर जाए। क्लार्किया के मन में क्या था उसे पता नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि शायद कुछ है या फिर शायद कोई गुंजाइश है। वो बस एक मुलाकात चाहता था। जैसे तैसे करके उसने क्लार्किया के घर का टेलीफोन नंबर निकाला और एक एसटीडी बूथ से कॉल लगाया। संयोग क्लार्किया ने फ़ोन उठाया और हेलो कहते ही मोहसिन की आंखों से बूंदें गिरने लगी। सांसें तेज हो गई। कुछ न बोल पाया और फ़ोन कट गया। कुछ रोज़ बाद हिम्मत करके अपने एक सहचारी से क्लार्किया को कॉल करवाया। उसे मालूम चला कि 3 रोज़ बाद वो फिर से क्लास आने वाली है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रोज़ जम कर रियाज किया और सिर्फ क्लार्किया की उंगलियों की हलचल को अपने दिल में महसूस करता रहा। आखिर वो घड़ी आ गई। 3 रोज़ बाद जब क्लार्किया क्लास आई तब मोहसिन ने उसे पीछे से देखा। फिर कुछ धड़कनें रफ्तार पकड़ ली। पूरा क्लास वो बाहर खड़ा देखता रहा, अपनी धड़कनों को संभालता रहा। एक ही उम्मीद थी उसे कि एक बार क्लार्किया की सूरत देख ले और उसकी उंगलियों को पकड़कर अपने माथे से लगा दे। क्लास खत्म कब हुआ उसे इसका इल्म न था। आंखें बंद करके वो सब महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने खड़ी थी क्लार्किया। बस यही मोहसिन ने दम तोड़ दिया।
उसके हाथ से ज़मीन पर बिखरे पड़े क्लार्किया के सूखे फूल। दीदी ये सब बोल तो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक भी बूंद न था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मौसम के इंतज़ार में है, ठीक मेरी ही तरह। उन्होंने जब मोहसिन के इंतकाल वाले दिन की तारीख बताई तो मैं सुन्न हो गया। 6 जुलाई 1992। मेरा जन्म उसी रोज़ हुआ था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।